जौनपुर ज़िले के नाम को रोशन करता डॉक्टर हनीफा फुआद असद सिद्दीकी नाम का एक नया सितारा। डॉक्टर हनीफा में कैंसर पीड़ित मरीजों की खिदमत करने का एक अहम जज्बा। ओरल कैंसर के केसेस जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा ही बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है केसेस के हिसाब से फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब चुनिंदा ही हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, जैसे मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, दिल्ली में एम्स, बहुत सिलेक्टेड जगहों पर ये कैंसर सर्जरीज वगैरह होती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो केसेस के हिसाब से अभी इसकी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है ऑन्को सर्जन्स की। तो उसमें इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं इन लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ ऐसे ऑन्को केसेस के लिए। ये हैं डॉक्टर फुआद असद सिद्दीकी, जो फूलों का गुलदस्ता अपनी शरीके हयात डॉक्टर हनीफा सिद्दीकी को पेश करके उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर हनीफा को MCH इन हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के कोर्स में एडमिशन मिला है, जिसमें पूरे देश में सिर्फ 29 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 8 सीटें हैं। इस कंपटीशन में सिर्फ पास होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें रैंक लाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस कोर्स में एडमिशन को काफ़ी टफ माना जाता है। इस कोर्स में मिली कामयाबी की वजह से डॉक्टर हनीफा के घर वाले और ससुराल वाले दोनों बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका सपना था MCH करना, और इनके दादा अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम थे, उनका सपना था कि ये अपनी फील्ड में बेहतर से बेहतर करें। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह MBBS भी किया, बाद में PG किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको और करना था MCH, जो उससे आगे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होता नहीं है। जो बहुत कम सीटें हैं, 29 सीटें हैं, उसमें से निकालना एक बहुत बड़ी कामयाबी है कौम के लिए। और इस माहौल में निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे बहुत गलत जगह जा रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। बट इस माहौल में निकालना, सीटें करना, पढ़ाई करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हनीफा ने एक मार्गदर्शक जैसा काम कर सकती हैं और आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। और फैमिली का भी बहुत वो रहा है, तो बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने MCH की सीट निकाली है और मेहनत का भी अल्हम्दुलिल्लाह फल मिला है। जी, आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है? नहीं, हमारा तो जी बस हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, बेशक मेहनत तो इनके हाथ में है। हमारा तो यही है कि बेहतर से बेहतर करें, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाए। बाकी तो इनकी मेहनत के ऊपर है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेहनत की तो उसका फल मिला। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी। 10th में भी काफ़ी रैंक था, 95% था। फिर 12th में जहाँ हम लोग रहते हैं मुमरा में, वहाँ पर नंबर 1 था, इनका मेरिट में था पूरे मुमरा में। फिर मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट इनको मिला MBBS का। उसके बाद नायर में जब आए MS मेडिकल सर्जरी में, तो यूनिवर्सिटी में 12th रैंक था इनका। तो काफ़ी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है इनका, और काफ़ी मेहनत भी किया है, जीनियस थे शुरू से। बाद में 1 ईयर बॉन्ड किया इन्होंने साइंस से। उसके बाद डॉक्टर सुल्तान सर के पास जाके इन्होंने हेड एंड नेक में फेलोशिप करी। बीच में इन्होंने छोड़ दिया, बोला कि नहीं मुझे MCH करना है। बहुत रिस्की डिसीज़न था, लेकिन हम लोगों का सपोर्ट था और इनके ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट था, हस्बैंड का सपोर्ट था कि ठीक है जो करना है आप करिए, आप फ्री हैंड हो, जैसा करना है वैसा करिए। तो 3-4 महीने का इन्होंने गैप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरिट में उनका नाम भी आ गया। तो बड़ी खुशी की बात है पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे इलाके के लिए। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे समाज में अभी चूँकि एजुकेशन में बहुत कमी है, तो बच्चे पढ़े लिखें, लोग सीख लें इन लोगों से कि हाँ जब ये बच्चा इतना अच्छा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। नहीं, ये बच्ची बहुत ही लेबोरियस पहले से जब से आई हैं मैं देख रहा हूँ, बहुत मेहनत से, बहुत ही रुचि से सब काम इनका जो है, पढ़ाई का भी और भी जो भी बहुत अच्छे से इनका है सब सिस्टम। आने के बाद इन्होंने जाहिर किया कि हमको MCH करना है, तो हम बड़े खुश हुए कि यार चलिए एक सितारा और जुड़ेगा कुबा फैमिली में। तो अल्लाह ने कबूल किया और उनका इसमें सिलेक्शन हुआ, मेरिट में आई। और इन्होंने सुल्तान प्रधान सर के साथ भी काम किया है
तो काफ़ी जो है जीनियस भी हैं। तो इंशाल्लाह जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे। हम मशवरा भी देते हैं कि जब भी करो, जो भी करो, गरीबों का ख्याल रखो। बहुत लालच में कोई काम नहीं, जैसे आज के डॉक्टर हैं इस तरह के डॉक्टर नहीं बनना है गरीबों की थोड़ा खिदमत करो। पैसे तो अल्लाह ताला जो मुकद्दर में लिखा है वो देगा ही, लेकिन ये जहन में रहे कि हमें वो गरीबों का भी ध्यान देना है। कोई गलत काम नहीं करना है, जो जेन्युइन है वही करना है। तो इंशाल्लाह ये फारिग होने के बाद खिदमत खल्क का जज्बा भी है उनको, और करेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरंगी गांव के रहने वाली डॉक्टर हनीफा का परिवार बेहतर भविष्य के लिए मुंबई आ गया था। जौनपुर के मानी कला के डॉक्टर वकील नज़ीर स्कूल से हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने HSC की पढ़ाई अब्दुल्ला पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज मुमरा ठाणे से पूरी की। इसके बाद उन्हें जालना के IIM SR कॉलेज में सरकारी MBBS की सीट मिली। मुंबई के नायर हॉस्पिटल से उन्होंने MS ENT किया। साथ ही सायन हॉस्पिटल और HNCII अस्पताल में मशहूर सर्जन डॉक्टर सुल्तान प्रधान के पास फेलोशिप ज्वाइन करके कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी अहम तजुर्बे हासिल किए। जी, MBBS के बाद मैंने जब MS ENT ज्वाइन किया, तब ऐसा पहले से मैंने डिसाइड नहीं करके रखा था कि मैं MCH हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी वगैरह के लिए ट्राई करूँगी। बट PG के दौरान जब मैंने बहुत सारे केसेस देखे ईयर नोज़ थ्रोट और ऑन्को सर्जरी के, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो कैंसर सर्जरी की तरफ ज़्यादा था। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फ्यूचर में MCH हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। फिर PG एग्ज़ाम के बाद मैंने फेलोशिप भी ज्वाइन किया था हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी के लिए। उसके बाद ये नीट SS का एग्ज़ाम दिया MCH हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत खुशी की बात है। अब अगर उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने की वजह से बादशाह शाहजहां ने जौनपुर को शिराज़े हिंद का लक़ब अता किया था। इसकी मिट्टी का हर एक ज़र्रा उन महान हस्तियों की गवाही देता है जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी थी। इसी शहर से शेषा सूरी ने अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे महान निर्माणों की नींव रखी थी। हिंदी के पहले आत्मकथा लेखक बनारसी दास जैन से लेकर जौनपुर ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विराट व्यक्तित्वों के विचारों को भी सींचा है। देश में प्रगतिशील लेखक संघ की नींव रखने वाले कॉमरेड सज्जाद ज़हीर का परिवार इसी जिले के कलापुर गांव का है। आज के दौर में भी TD कॉलेज जौनपुर के आसपास के गांव के नौजवानों ने UPSC की परीक्षाओं में अपना दबदबा कायम रखा है। इससे ये साबित होता है कि शिराज़े हिंद की रगों में आज भी वही ऐतिहासिक टैलेंट और संघर्ष का लहू दौड़ रहा है। जैसा कि पहले ही हम बताया कि ऑल ओवर इंडिया इस कोर्स के लिए सिर्फ 29 सीट्स हैं और महाराष्ट्र में सिर्फ 8 सीट्स हैं। उसमें इस एग्ज़ाम में सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना था बल्कि रैंक लाना था, और रैंक लाना काफ़ी मुश्किल था। तो जब इससे रिज़ल्ट देखा और मतलब मेहनत के बाद जब मेहनत का रिज़ल्ट मिला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और घर वालों का जो सपोर्ट था वो सब की वजह से थोड़ा सा आसान हो गया था। आप इस ज़िले के जिस इलाके पर नज़र दौड़ाएंगे आपको स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जौनपुर शहर के अलावा शहर से शाहगंज की तरफ आगे बढ़िए तो आपको मेडिकल कॉलेज, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय की इमारतें आपको अपनी कहानियां बयान करती हुई दिखाई देंगी। सड़क के दोनों तरफ गुरैनी से लेकर शाहगंज तक इतने स्कूल, कॉलेज देखने को मिलेंगे कि आपको ताज्जुब होगा कि आखिर यहाँ पढ़ने के लिए इतने बच्चे कहाँ से आते हैं। मैं भतीजा जो है न्यूरो सर्जन है और डॉक्टर इम्तियाज़ आजमगढ़ में, इम्तियाज़ हॉस्पिटल आजमगढ़, वहाँ पे वो सर्जन हैं। माशाल्लाह बहुत ही सिस्टम से कर रहे हैं और इस वक्त 20 मरीज़ तकरीबन फ्री देख रहे हैं डेली। और एक भतीजा हमारा रेडियोलॉजिस्ट है, वो भी माशाल्लाह बड़े खिदमत खल्क का जज्बा है। डेली गरीब जो मरीज़ आते हैं उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह के तो पैसे लेके जाते हैं घर से, उनको दे दिया करते हैं कि साहब
उनसे बातचीत करते हैं कि अगर गरीब है तो उसको दे दिया करते हैं, समझ रहे हैं। और एक बहू है जो मेडिसिन कर रही है, 6-7 महीने में MD मेडिसिन करके आ जाएंगी। बेटा हमारा है ऑर्थोपेडिक किया इन्होंने, अभी बाबा हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और कुछ दिन वहाँ पे तजर्बे की उसमें हैं, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। और उनका भी जज्बा है कि खिदमत खल्क करेंगे इंशाअल्लाह, अभी भी कर ही रहे हैं। और हमने इसी जज्बे से जो है कि हमारी कौम इस वक्त कहाँ जा रही है, इस जज्बे को लेके हम चले गए यूपी, बॉम्बे में हम रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि अपने इलाके को भी थोड़ा कवर किया जाए। तो हमने एक स्कूल खोला, कुबा इंटरनेशनल स्कूल, और वहाँ पे इस सोच रहे हैं कि कुछ कौम की खिदमत की जाए, और बहुत ही मेहनत से कर भी रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 100 बच्चे तकरीबन फ्री में हम लोग उनको तालीम दे रहे हैं, और भी इंशाअल्लाह जो भी मौका मिल रहा है हम लोग कर रहे हैं। भाई भी बड़े हमारे हैं, अरशद भाई, उन्होंने भी बड़ी खिदमत की है, उस इलाके में काफ़ी नाम है, और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि और बेहतर किया जाए। हमारे कुछ 17 बच्चे डॉक्टर हो चुके हैं, इसमें 10 MBBS हुए हैं, बहुएँ हैं, बेटियां हैं और बेटे हैं, और 5 BMS की हैं, 2 BDS की हैं, सब मिला के 17 बच्चे हैं हमारे घर में डॉक्टर इस वक्त माशाल्लाह। बाकी सब माशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एक भतीजा हमारा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, अब्दुर्रहमान, इंशाल्लाह वो भी अगले साल निकालेगा मेरिट में। डॉक्टर फुआद असद सिद्दीकी का परिवार इस समय अपने इलाके के लोगों को अच्छा इलाज और उन्हें अच्छी तालीम देने के लिए शाहगंज के आसपास कई बेहतरीन संस्थाएं चला रहा है, जिसका लाभ सभी लोग उठा रहे हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।